नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रहे हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ़ रह रहे हो, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ जिन्होंने पहले मेरा चैनल सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे कमेंट्स लिखने के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ जो भी टैग्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो है आपकी जर्नी में अगला क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट ऑन योर जर्नी। आपकी जर्नी में आपको नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। मैंने यहाँ पे 3 कैंडल्स रखे हुए हैं, तो आपको इन कैंडल से या फिर नंबर 1, 2, 3 इंट्यूटिवली एक पाइल को सेलेक्ट करना है। तो ग्रुप नंबर 1 है ये पिंक कैंडल, ग्रुप नंबर 2 है ये पर्पल वाला कैंडल, और ग्रुप नंबर 3 है ये वाइट वाला कैंडल। आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, ठीक है। और फिर जिस कैंडल या फिर जिस नंबर से आप इंट्यूटिवली कनेक्ट करते हो उसको चुनें, ठीक है। तो याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आई विल जस्ट गिव यू अ लिटिल टाइम कि आप सेलेक्ट कर लें। ओके और टाइम अगर आपको चाहिए तो पॉज कीजिएगा वीडियो और उसके बाद चुनिएगा, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख लेना। तो मैं शुरू करने वाली हूँ पिंक कैंडल वाले लोगों से। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये पिंक कैंडल चुना तो देखते हैं कि आपकी जर्नी में क्या आ रहा है। मैंने एक कार्ड आपके लिए शफल किया था पहले ही, तो वो है फाइंडिंग सेंचुअरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। तो नेक्स्ट ऑन योर जर्नी क्या भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं, आपकी जर्नी में अगला आपको क्या करना है पता है? आपको अपने साथ कनेक्ट करना है, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। आप बहुत टाइम से दूसरे लोगों के राय पे चल रहे हो, अभी दूसरे लोगों की राय नहीं चलेगी, आपको अपने 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 लिए खुद डिसीजन लेना है, अपने विजडम से कनेक्ट करना है। आप बहुत ही वाइज पीपल हो, मैं ये कहूँगी, लेकिन क्या हो रहा है कि आप भीड़ में पड़ गए हो, कहीं आपने अपने आप को कहीं खो दिया है। तो अभी अपने आप से कनेक्ट करने का वक्त है। शायद आपके फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स हो, तो इसलिए आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता, या फिर आपको बहुत काम होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसीलिए आप अकेले बैठ नहीं पाते हो। तो नेक्स्ट आपकी जर्नी में भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी थोड़ा हर्मिट मोड में जाने का टाइम है, अभी थोड़ा सॉलिट्यूड में बैठने का टाइम है। एटलीस्ट एक दिन 1 घंटा अपने लिए बनाओ, अपने साथ कनेक्ट करने के लिए, प्रेयर के लिए, मेडिटेशन करने के लिए थोड़ा टाइम अपने साथ कनेक्ट करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। रियली यही बोल रहे हैं भगवान। शायद आप बहुत बहुत ज़्यादा बिजी इंसान हो सकते हो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा टाइम अपने साथ कनेक्ट करने के लिए निकालना होगा। जब आप अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तब आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, यही बोल रहे हैं भगवान। क्योंकि आप बहुत वाइज सोल हो, आपको डिवाइन विजडम है, मतलब आप डिवाइन से आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, या फिर अगर आपको है भी तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। शायद घर में बहुत वॉइसेस होते हैं, शायद आप साइलेंट नहीं जा पाते, या फिर आप बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हो, ओवर स्ट्रेस करते हो, इसीलिए आप स्टिलनेस, यहाँ पे स्टिलनेस चाहिए, थोड़ा टाइम कुछ भी सोचे बगैर बैठने के लिए बोल रहे हैं भगवान आपसे। जब आप वैसे बैठोगे तब आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग आप लोग ना, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप दूसरे लोगों के डिसीजन पे को बहुत मायना देते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग, अगर वो लोग कहें कि यस है, अगर आपके पेरेंट्स हो, या फिर आपके स्पाउस हो, या फिर आपके फ्रेंड्स हो, आप उनसे राय मांगते हो, और अगर वो लोग यस बोले तो ही आप करो, ऐसा कुछ है क्या? तो मुझे लगता है कि अगर आप दूसरे लोगों के हिसाब से ही काम करते हो तो छोड़ दो, अपने हिसाब से काम करना शुरू करो, अपने विजडम को सुनो और दूसरे लोगों से राय मत मांगो। भगवान यही कह रहे हैं विद दिस फाइंडिंग सेंचुरी। तो भगवान बोल रहे हैं कि द मैसेज इज़ वेरी क्लियर, आपको खुद अपने आप से कनेक्ट करना है, खुद अपने लिए डिसीजन लेना है, आपको अपनी सेल्फ केयर भी करनी है, अपने आप से प्यार भी करना है। शायद आप ऐसे लोग हो जो दूसरे से बहुत प्यार करते हो, दूसरे लोगों के लिए टाइम निकालते हो, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते हो। तो इट्स टाइम टू टेक रेस्ट ऑल्सो, और अपने लिए टाइम निकालने का वक्त है। आपको क्या करना है उसके लिए टाइम निकालने का वक्त है।
ठीक है, आपने बहुत कर लिया दूसरे लोगों के लिए, थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल लो, यही बोल रहे हैं। इसलिए आपको अगर आपके सवालों के जवाब चाहिए तो आपको खुद अकेले स्टिलनेस में बैठना पड़ेगा, आपको खुद आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट ऑन योर जर्नी फॉर ग्रुप नंबर 1? ओ गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, आई विल जस्ट टेक वन। फॉर ग्रुप नंबर 1 प्लीज। ओके, इनर नोइंग। देखिए अगेन स्पिरिचुअल सोर्स और इनर नोइंग, तो आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है। आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी शायद आप ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों से राय मांगते हो, दूसरे लोगों से एडवाइस मांगते हो, जबकि आपको वो इनर नोइंग है। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने करियर में को लेके कोई डिसीजन लेना है तो अपने आप से पूछिए, आपको खुद आंसर्स मिलेंगे। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को लेके कोई डिसीजन लेना है तो वो अपने आप से पूछिए। सब कुछ आपके अंदर है, वो विजडम आपके अंदर है, वो इनर नोइंग आपके अंदर है। आप दूसरे लोगों से पूछ रहे हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हो, शायद आप ड्रिंकिंग करना छोड़ रहे हो, लेकिन आपके फ्रेंड ग्रुप ऐसे हैं कि वो लोग आपसे कंपलसरी ड्रिंक कराते हैं, या फिर आपको नो बोलना पसंद नहीं है। ऐसा है तो यहाँ पे बोल रहे अपने लिए स्टैंड लीजिए। अगर आपको कुछ खाना नहीं है, तो अगर आप एक डाइट में हो और कोई कंपल कर रहा है आपको, तो नो बोल दीजिए। यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे यही हो रहा है, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको नहीं सपोर्ट करेंगे। तो डरिए मत उससे, ये भी मुझे लग रहा है। तो आपको बहुत डर लगता है कि कहीं लोग मेरे बारे में बुरा ना कह दें। हम लाइफ में ना हर लोगों को जता नहीं सकते, हर लोगों से अच्छी राय नहीं निकाल पाते, क्योंकि लोगों का काम है कहना। हम अगर कितना भी अच्छा कहें तो थोड़े लोग होंगे जो हमारे बारे में बुरा कहेंगे, तो हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ये बात भी याद रखिए, क्योंकि मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे लोगों को ऐसे कुछ अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो कौन आपके लिए स्टैंड लेगा, राइट? तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए स्टैंड लो। अगर आपको कभी लग रहा है कि आपको नो बोलना है, अगर आपको कुछ नहीं खाना और लोग कंपल करें तो मत खाइए, से नो। अगर आप एक डाइट पे हो तो से नो, डोंट बी अफ्रेड टू से नो। क्योंकि लोगों को तो डाइट करने से प्रॉब्लम है ना, डाइट ज़्यादा खाने से प्रॉब्लम है। हर लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अगर हम उसके पीछे पड़ जाए ना तो फिर हम तो रियली वो नहीं चलेगा। यहाँ पे भगवान यही बोल रहे आपको ट्रस्ट करना है। लेकिन आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली भी है जो आपको सपोर्ट करती है, बट एट द एंड आप अपनी फैमिली पे ही डिपेंडेंट मत होइएगा। आप अपने लिए खुद डिसीजंस लीजिएगा। यहाँ पे मुझे वही स्ट्रांगली फील हो रहा है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपने बहुत दिया है लोगों को, लेकिन शायद आपको उतना मिला नहीं है वापस। इट्स टाइम कि आप अपने लिए आप अपने को कुछ दो यार। आप अपनी हेल्थ की केयर करो। आप अपने लिए, आपको जो करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर करना है, आपको जो पसंद है वो करने का वक्त है, ठीक है? आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का वक्त है, आपके ड्रीम्स की तरफ जाने का वक्त है। शायद आपने अपने लाइफ में दूसरे लोगों के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। शायद अपने ड्रीम्स को छोड़ के आप दूसरे लोगों के ड्रीम्स के लिए आपने वक्त निकाला होगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि आपकी जर्नी में नेक्स्ट है कि आप अपने ड्रीम्स की तरफ जाओ, अपने गोल्स की तरफ जाओ। आपने बहुत दूसरों के लिए कर लिया। इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ योरसेल्फ। और जैसे मैंने कहा, अपने आप से प्यार करने का वक्त है, अपने लिए स्टैंड लेने का वक्त है नेक्स्ट। तो देखते हैं कि और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1। आप मुझे लगता है कि आप बहुत ही लवेबल पीपल हो, बहुत ही काइंड पीपल हो। आप दूसरे लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते हो अपने वर्ड्स से, लेकिन कभी कभी हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, नहीं तो दूसरे लोग हमारे एडवांटेज ले लेते हैं। तो टेक नोट ऑन दैट ग्रुप नंबर 1। अगर आप रेजोनेट कर रहे हो तो डोंट लेट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ यू। पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है लोग आपकी इनोसेंस का एडवांटेज लेते हैं। सो यू नीड टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहिए। सो लेट्स सी। और अगर आप अपने करियर में वर्क कर रहे हो, यू विल बी सक्सेसफुल। कीप ऑन वर्किंग, ओके? जो भी आपको डाउट होगा तो मेडिटेशन कीजिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके, कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे? लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, या
किंग, नाइट ऑफ कप्स, ओ या देखिए 8 ऑफ कप्स। ये आपको अपने लाइफ में कुछ तो छोड़ने की ज़रूरत है। यू नीड टू लीव। मे बी मुझे वही लग रहा है, दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशंस को छोड़ के आगे बढ़िए आप अपने लाइफ में, प्यार से अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं भगवान। मुझे यही फील हो रहा है, स्ट्रांगली आई फील लाइक दैट। इट्स टाइम टू लीव अदर पीपल एक्सपेक्टेशन। या फिर एक ओके एक और कार्ड ले लेते हैं। ओके, फॉर वन मोर कार्ड। देखिए एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट्स आ रही है, लेकिन आपको कुछ तो पीछे छोड़ना है अपने लाइफ में। यू नीड टू लीव इट, लेट इट गो। व्हाट इज़ इट? आपकी कोई हैबिट हो सकती है, पीपल प्लीजिंग हो सकता है, या फिर कोई रिलेशनशिप हो सकता है, एक जॉब हो सकता है जो आपको पसंद नहीं है। क्या है जो आप देख रहे हो? यहाँ पे ये बच्चा देखो, ये देख रहा है ये कप के बारे में, एंड ये है खुश नहीं है, और पीछे देखो शूटिंग स्टार है, राइट? तो आपको ये छोड़ना है। यहाँ पे देखिए इस कार्ड में ये पर्सन छोड़ के जा रहा है, आप नहीं छोड़ के जा रहे हो, आप उसमें पकड़ के रखे हो। यहाँ पे ये जो साइड में आया, यू आर सिटिंग विद दिस कप्स, और आपको पता है कि ये कप्स आपको खुशी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक कप है, कोई तो ऑफ़र आपको मिल रहा है। जब आप इस कप को छोड़ोगे तभी तो आप वो कप देख पाओगे, वो न्यूनेस देख पाओगे। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको खा रहा है, और ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपके लिए नया कुछ है। रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, अपॉर्चुनिटी वाइज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। देखिए ये पीछे मुड़ा है, तो आप देख नहीं रहे हो इस इंसान को, क्योंकि आप इसी में पड़े हो, इस सिचुएशन में पड़े हो, इसलिए आप नया देख नहीं पा रहे हो। यहाँ पे नया है, नए की नया। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स, फॉर सम ऑफ यू एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, एक नया इंसान हो सकता है जो आपको वो सब देगा जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, लेकिन आप नहीं देख रहे हो राइट नाउ। शायद आप अपने पास्ट में हो, अपने पास्ट के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो पास्ट हो सकता है जो आप पकड़ के रखे हो, जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। थोड़े लोगों के लिए एक इंसान हो सकता है, एक रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। शायद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है, शायद आपका खुद का लिमिटेड बिलीफ हो सकता है जो आपको रोक के रखा है। तो यहाँ पे उस पर वर्क करना है, इसीलिए बोल रहे हैं खुद अपने आप से कनेक्ट करो, यू विल नो द आंसर। शायद आपका कोई स्वभाव हो सकता है, जो भी है वो आपको छोड़ना है। यहाँ पे ये बच्चा छोड़ नहीं रहा है, आप भी पकड़े बैठे हो, आपको छोड़ना। जब आप छोड़ोगे तभी आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ऑफकोर्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स पीछे मुड़ा हुआ है, तो आप देख नहीं रहे हो, यू आर नॉट सीइंग इट, क्योंकि आप रेडी नहीं हो। जब आप अपनी एनर्जीज़ को छोड़ोगे, जब आप अपने पास्ट को छोड़ोगे, तभी तो न्यू आएगा आपके लाइफ में। तो नेक्स्ट ऑन योर जर्नी, अगर आप अपने पास्ट को छोड़ते हो और आगे बढ़ते हो, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लाइफ में। देखिए एस ऑफ कप्स, देखो लोटस ब्लूम्ड है, यहाँ पे देखिए लोटस खिले हुए हैं, राइट? और फ्रीडम, मुझे यहीं पे लग रहा है फ्रीडम। सो यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर आपको एक रिलेशनशिप में घुटन हो रही है, महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको निकलना चाहिए, तो आपको करेजियसली वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं है, आपके पास्ट में आपके लिए कुछ नहीं है, वो रिलेशनशिप में आपके लिए कुछ नहीं है, जो भी है आपको पता है, राइट? आपको पता है कि वो क्या है, उससे निकलने की ज़रूरत है। जब आप उससे निकलोगे तब आपके लाइफ में खुशी आएगी। थोड़े लोगों के लिए एक नया इंसान हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आप एक कनेक्शन बनाओगे, या फिर रियल में एक पर्सन हो सकता है, अगर आप रिलेशनशिप के बारे में है तो मुझे वो भी लग रहा है। बट डेफिनेटली कुछ तो आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, तभी ये नया आएगा। ओके, यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन हियर, एंड यू नीड टू लव योर सेल्फ। आपको अपने आप से प्यार करने की बहुत ज़रूरत है। फ्री योर सेल्फ। देखिए कुछ तो है जो आपको पकड़े रखा है, यहाँ पे देखिए इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कुछ तो हो, शायद ऐसा भी हो सकता है आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है, या फिर आप एक रिलेशनशिप में पड़े हो सिर्फ बिकॉज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। इट्स टाइम टू फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। शायद एक करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो जिनके कारण जो आपको
जो आपके लिए अच्छी नहीं है, टॉक्सिक हो सकता है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है, आपको उसमें से फ्री करना है अपने आप को, कंट्रोल लेना अपने लाइफ के लिए, अपने लिए खड़ा होना है। मैं जैसे बोला, इट्स टाइम टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। और अगर आपको नो बोलना है तो नो बोलिए, दैट इज़ व्हाट इज़। और अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। ग्रुप नंबर 1, आपको ये करना ही होगा। अगर आपको अपने लाइफ में, क्योंकि मुझे बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, न्यू एस ऑफ कप्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जॉब वाइज भी हो सकता है, इमोशनली न्यू पर्सन आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, बहुत कुछ है। लेकिन अब आप यहीं पे बैठ गए हो, अपने पास्ट में ही हो। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट कीजिए अपने आप से, आपको पता चलेगा, आपको रास्ता देंगे भगवान। दैट इज़ व्हाट आई फील। लेट्स सी व्हाट एल्स। विशिंग वेल, देखिए भगवान से कनेक्ट कीजिए, भगवान को अपने विशेस बोलिए, भगवान को बोलिए कि आपको क्या चाहिए, भगवान आपको देंगे। टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए टाइम बनाइए। टू मेक सम विश मैजिक, कैच दिस स्पेल, थ्रो पेनीज इनटू द विशिंग वेल। ये विशिंग वेल जब आया तो मुझे लग रहा है आपके विशेस ग्रांटेड हो, भगवान आपको आपकी विशेस देंगे। बट पहले आपको इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। रास्ता जब आप करेजियसली आगे बढ़ोगे ना, तो रास्ता तो खुलता ही जाएगा। क्योंकि जब बोलते हैं ना एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो 1000 दरवाजे खुलते हैं। तो मुझे वही लग रहा है, भगवान यही बोल रहा है, पहले आपको करेजियसली इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। जब तक आप उसमें होल्ड ऑन करते रहोगे, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे रेडी नहीं हो आप लोग, कब देख के बैठे हो, आप निकल नहीं रहे हो, है ना। तो यहाँ पे निकलने के लिए बोल रहे हैं भगवान आपसे। जब आप निकलोगे, जब आप पीछे मुड़ के शूटिंग स्टार देख के विश नहीं मांगोगे, तो आपके विश कैसे फुलफिल होगी। तो यही बोल रहे हैं भगवान। तो इतना ही ग्रुप नंबर 1 के लिए। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने पर्पल कैंडल चुना है तो देखते हैं कि आपकी जर्नी में अगला नेक्स्ट क्या है। तो मैंने ये कार्ड शफल कर लिया था आपके लिए पहले ही, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है। यहाँ पे है अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। ओके देखिए, आपका विजडम आपको गाइड करेगा। यहाँ पे मुझे ना सबसे पहले अट्रैक्ट ओवल ने किया था, राइट। तो यानी कि आपको सिर्फ अपने हार्ट के गाइडेंस को सुन के आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्यूचर के बारे में लेके बहुत स्ट्रेस्ड है कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या मैं भी ये बात ले लेता हूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं, ये बात मेरे लिए है भी कि नहीं, ऐसा एक डाउट है। तो भगवान आपसे यही बोलना चाहते हैं, आप जहाँ पे हो आप वहीं करेक्ट हो, यू आर एट द करेक्ट प्लेस, आप कोई रॉन्ग प्लेस में नहीं हो। आपको ये सब आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, इट्स करेक्ट, यू आर एट द करेक्ट पाथ, आप करेक्ट जा रहे हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनको पता है, भगवान को पता है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स को पता है कि आपको पता नहीं है कि आगे क्या है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि आगे अच्छा ही है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका दिल, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता जाएगा, आप बस आगे बढ़ते जाओ। जैसे ये जो पर्सन है वो एक नई जगह पे है, उसे पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसके पास अवल है, उसको गाइड करने के लिए उसका इंट्यूशन है, राइट। तो बस आगे बढ़ते जाओ, आप जहाँ पे हो सही हो, आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सही जा रहे हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, ग्रुप नंबर 2, आप जो कर रहे हो करते जाओ, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और बर्ड्स हैं, फ्रीडम, मुझे लग रहा है जो भी पाथ आप ले रहे हो वो आपको फ्रीडम देगा, आपके लाइफ में इंडिपेंडेंस देगा, मुझे वही लग रहा है। आई फील लाइक दैट। आप ना ऊंचा उड़ने के लिए बने हो, मुझे ये भी फील हो रहा है। तो डरिए मत, और अपने लिए अपने हमेशा बड़ा सोचिएगा, क्योंकि आप बड़ा पाने के लिए आए हो यहाँ पे, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस पाने के लिए आए। तो डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज योर एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स सब आपके साथ है इस जर्नी में। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे है टाइगर, अपने पैशन को फॉलो करते जाइए। तो जो भी आपका पैशन है, जो भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, उसको फॉलो करते जाइए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते जाइए, अपने दिल को फॉलो करते जाइए, क्योंकि आपका जो पैशन है ना, वही आपको आगे सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। बस सेल्फ डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप करना चाहते हो हर दिन कीजिएगा, एक दिन करके रोक के 2 दिन बाद मत कीजिएगा। बी कंसिस्टेंट विथ योर पैशन, एवरीथिंग। ओके, और रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है बहुत पैशन आ रहा है आप लोगों के लिए। देखिए फायर, आई चूज़ टू बी अनस्टॉपेबल, माई पैशन इज़ माई पावर, आई एम बोल्ड, आई एम ब्रेव, माइटी फोर्सेस कम टू माई एड। तो यस, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दे आर विथ यू, दे आर हेल्पिंग यू इन दिस जर्नी। और आपको सिर्फ अपना पैशन फॉलो करते जाना है, सोच समझ के,
हाँ, पर मुझे ये भी है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो थोड़ा बहुत सोच समझ के ले लो। फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत सोच समझ के लेने की भी ज़रूरत है। जो अगर आपको कोई कोलैबोरेशन, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक बार बैठ के सोचिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, बस वो ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आई एम श्योर यू विल मेक, और मुझे लग रहा है जो भी आप डिसीजन लेते हो अपने इंट्यूशन से ही लीजिएगा। जब भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको आप देखिए कि आपको कैसा फील होता है। अगर आपको उतना अच्छा फील नहीं होता तो इट्स लाइक शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छा फील होता है तो टेक इट। यू नो आपके इंट्यूशन आपको बताएगा करेक्टली। शायद आप साइंस देख रहे हो बहुत साइंस या सिंबल्स देख रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। बट आपको अपने पैशन को फॉलो कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, डाउट मत कीजिए अपने आप को, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते जाइए। और याद रखिए आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ब्रेव हो, आप कुछ भी पार कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट गो, सब कुछ अभी राइट नाउ सब कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। तो यस वही है। देखते हैं कि और क्या आ रहा है आपकी जर्नी में। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पर्पल कैंडल चला की जर्नी में क्या आ रहा है नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 2। हाँ देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, यस मैंने जैसे बोला था, राइट नाउ यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड, आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, बहुत कन्फ्यूज है। तो यहाँ पे वही अननोन टेरिटरी है, आपको पता नहीं है आप जा रहे हो, कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। देखिए यहाँ पे जो बैक ऑफ द कार्ड है, यहाँ पे एंजल है, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रही है, राइट। तो यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हो, आपको पता नहीं आपको क्या करना है। तो इसीलिए यहाँ पे यही आंसर है, जब भी आप कंफ्यूज फील करते हो तो इट्स टाइम टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। और विद द 7 ऑफ कप्स मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वाओ, लुक एट दैट 10 ऑफ पेंटिकल्स। या आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। और क्या, एक और 2 और कार्ड निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे, जिससे आप पैसा बना सकते हो। मुझे ये लग रहा है अगर आप अपने पैसों के लेके चिंतित हो ना, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू आर विनर्स, आई फील लाइक दैट। ओह देखो, पैसों की बात की और 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, देखिए। यस 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। ओके, और एक और कार्ड निकाल देते हैं, देखते हैं उसके बाद बातें करें। तो बहुत सारे लोग अपने पैसों को लेके बहुत चिंतित लग रहा है, फिनांसेस को लेके। आर यू? ओह 2 ऑफ ओके। मुझे ना पहला मैसेज पता है क्या मिला, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ डेयरिंग करने से अगर आप डर रहे हो, पता नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये डर प्रॉब्लम आ रहा है आपके बीच में। अगर आपको बहुत डर लग रहा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद आपको पता नहीं ना आगे क्या, इसलिए आप बहुत डर रहे हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाओ, आगे आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस लिखा है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, है ना, और वो सपने सच होंगे। बिलीव इन इट, ओके। आप जो भी हासिल करना चाहते हो आप हासिल कर सकते हो। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स आई सी दैट, देखिए एक अच्छी होम लाइफ, आई एम सो सॉरी विद दिस इट, देखिए एक अच्छी होम लाइफ विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको शायद आपके फैमिली मेम्बर्स से भी थोड़ा बहुत पैसे मिले, इनहेरिटेंस से पैसे मिले, ऐसा भी हो सकता है। बट डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ को अगर आप अपने फिनांसेस को लेके कंफ्यूज्ड हो, अगर आप अपने करियर को लेके कंफ्यूज्ड हो, तो डोंट वरी। आगे चल के जैसे यहाँ पे कहा है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जाइए, अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे लोग एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जो आपको नहीं, आपके बच्चों को भी पैसे देंगे। यू नो, आपके पास इतना होगा कि आप आराम से दूसरे लोगों को भी दे पाओगे। तो अगर आप अपने फिनांसेस के बारे में चिंता कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में चिंता कर रहे हो, तो डोंट वरी, बिकॉज मुझे लग रहा है इक्वल रिलेशनशिप होगा। आपका रिलेशनशिप बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप होगा। तो मुझे यहाँ पे 2 एनर्जीज लग रही है। एक एनर्जी है जो अपने फिनांसेस, अपने पैशन, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, आप फॉलो भी कर रहे हो, लेकिन यूर डाउटिंग कि वो उतना सक्सेस आपको मिलेगा कि नहीं, आपके
कि आप अपने फैमिली को फीड कर पाओगे कि नहीं, यू नो, मनी वाइज, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, यस, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है। और थोड़े लोग अपने रिलेशनशिप को लेके वरीड है कि ये जो रिलेशनशिप है आपका वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, वहाँ पे आपको खुशी मिलेगी कि नहीं। तो विद दिस कार्ड देखिए यहाँ पे टू ऑफ कप्स, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आए। तो आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा, गिव एंड टेक होगा, बैलेंस होगा। लेकिन आई फील आप राइट नाउ आप बहुत ही फियरफुल एनर्जी में हो, बहुत एंशियस हो सकते हो, बहुत कंफ्यूज्ड हो सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको आगे पता नहीं है कि क्या होगा, एंड इट्स ओके। जहाँ पे आप हो वहाँ पे करेक्ट हो। सब कुछ आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे ही समझोगे सब कुछ, है ना। लाइफ में एक एक चीज़ हम समझते हैं, फिर हमें और जो भी मुझे लग रहा है जो भी आपके साथ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो डोंट वरी, आप अपने लाइफ में जो पाथ आप अभी फॉलो कर रहे हो, बस आपके लिए तो यही है, जो आप पाथ आप फॉलो कर रहे हो वो फॉलो करते जाओ। वो पाथ में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत सक्सेस है, बहुत हैप्पीनेस है, वो सनराइज़ हो रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा, सो डरिए मत। और हमेशा जब भी आप डिसीजन लेते हो थोड़ा बहुत सोच समझ के अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। जो भी साइंस, अब मुझे लग रहा है आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देखिएगा। और डरने की ज़रूरत नहीं है डरने की ज़रूरत नहीं है। फियर, आपका फियर ही है प्रॉब्लम। मुझे पता नहीं लग रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत फियर बेस्ड एनर्जी है। उसको निकालिए, क्योंकि आपका दिमाग शायद आपको कंट्रोल कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप बहुत ओवर स्ट्रेस कर रहे हो पैसों को लेके, रिलेशनशिप को लेके। सो वो स्ट्रेस निकाल दीजिए, वो सब आपके सर के अंदर है, क्योंकि आपको पता नहीं आगे क्या हो रहा है। सब कुछ बढ़िया हो रहा है आपके लिए, सब कुछ ठीक होगा। आपको मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। आपकी एनर्जीज एक साथ आ रही है, आपके यिन और यांग एक साथ आ रहा है। थोड़े लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से शादी करो, वो भी पॉसिबल है। और उनके साथ एक बिजनेस शुरू करो, वो भी पॉसिबल है। तो बहुत कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टाइगर है, यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे हमें 2 ऑफ कप्स है। तो या आपका जो सोलमेट होगा, शायद आप उसके साथ एक बिज़नेस शुरू करें, शायद अपने फ्रेंड्स के साथ एक बिज़नेस शुरू करो और वो बहुत सक्सेसफुल हो जाए। बहुत सक्सेस दिख रहा है गाइस, डोंट बी कंफ्यूज राइट नाउ। आई फील कि आपको पता नहीं, आप इतने कंफ्यूज हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में इतना सोच रहे हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपको पता ही नहीं कि क्या है आगे, एंड यू आर वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे, स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके साथ है। यू डोंट, जस्ट आप अपने स्ट्रेस को दूर रखिए, सब कुछ ठीक है। ओके एक्सप्रेस यू देखिए यहाँ पे गेटिंग टू नो ईच अदर, एक्सप्रेस योर लव। थोड़े लोग अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हैं। आप इस इंसान से प्यार करते हो, आप उनको जान रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर वेरी कंफ्यूज्ड कि ये रिलेशनशिप शादी तक पहुंचेगा कि नहीं, क्या ऐसा बहुत डाउट हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। बहुत पैशनेट रिलेशन, अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि क्या होगा आगे, क्या होगा, शादी होगी भी कि नहीं, ये वो बहुत सोच रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए गेटिंग टू नो ईच अदर, एक्सप्रेस योर लव। तो राइट नाउ अभी आपको इतना ही करना है, आपको अपना लव एक्सप्रेस करना है। उनके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशंस कीजिए, सब कुछ बढ़िया ही होगा। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो इट्स द टाइम टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम, ओके। थोड़ा क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, हंसी मजाक कीजिए। पता नहीं, मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। शायद थोड़े लोग अपने पार्टनर के साथ एक बिज़नेस शुरू कर सकते हो, पॉसिबल हो सकता है इन द फ्यूचर, आई सी दैट ऑल्सो। और वो बहुत सक्सेसफुल होगा। शायद आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करें या फिर कोई बुज़ुर्ग आपको हेल्प करें मनी वाइज, वो भी पॉसिबल है। शायद आपको मनी मिले। अगर आप पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोगों को कहीं अननोन सोर्स से पैसे भी मिल सकते हैं, ठीक है, ये भी है। बट डेफिनेटली अगर आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। शायद थोड़े लोग बहुत करियर रिलेटेड फोकस कर रहे हो आप, और अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। जब भी आप ओवर थिंक करते हो ना, एक काम कर लो, अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने स्पाउस के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, तो बहुत अच्छा फील होगा। दैट्स इम्पॉर्टेंट। और एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर लव मतलब उनको कॉम्प्लीमेंट करो, उनके साथ उनको, अगर आप उनके लिए कुछ कुक करना चाहते हो कुक करो, अगर छोटा सा गिफ्ट खरीद के देना चाहते हो, बड़ा गिफ्ट नहीं बोल रही, छोटा सा गिफ्ट, या फिर लॉन्ग ड्राइव जाओ, या फिर आइसक्रीम एक साथ खाओ, छोटी छोटी चीज़ें एक साथ करो, वो आपको बहुत खुशी देगा। ये स्ट्रेस से आपको पीछे जा पाओगे, तो दैट्स इम्पॉर्टेंट। और अगर आप सिंगल हो तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली कोई तो आ रहा है आपकी लाइफ में।
एंड पता नहीं, मुझे ये भी लग रहा है अगर आप घर में बैठ के ऐसे ही सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर आएगा, मैजिकली कुछ होगा, तो यू नीड टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, ओके। अगर आपको एक पार्टनर चाहिए तो पुट योर सेल्फ आउट देयर। लोगों के साथ कम्युनिकेट करना भी इंपॉर्टेंट है। घर में अकेले बैठ के कुछ नहीं होने वाला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिलेशनशिप में जाना है तो गेट आउट, ओके। प्रोफाइल्स बनाना है तो प्रोफाइल्स बनाइए, जो भी करना है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बट डेफिनेटली ऑल आई सी इज़ लॉट ऑफ रोमांस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आप अपने सेक्स लाइफ भी इंजॉय करोगे, मुझे ये भी लग रहा है, बट आई फील लाइक दैट बिकॉज विद दिस 2 कार्ड्स, ओके। सो एवरीथिंग इज़ गुड, बट बहुत वरी एनर्जी है, तो आप अपने वरी को पीछे छोड़िएगा, ओके। सो लेट्स सी what else for you guys। देखिए, प्ले वही करने की ज़रूरत है आपको। आपके ज़िंदगी में जहाँ पे आप हो वहाँ पे करेक्ट हो, सब कुछ ठीक जा रहा है। आपको पैसों में भी कोई स्ट्रगल नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी आपको पैसे भी मिलेंगे कहीं ना कहीं से, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। ऑल इज़ इन योर हेड। आप बहुत एंशियस हो, आपका फियर बोल रहा है, तो फियर को हटाने के लिए क्या करना है? मेडिटेशन करना है। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है आपकी लाइफ में, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सो इट्स इम्पॉर्टेंट यू टेक। यहाँ पे मुझे ये आप लग रहे हो कि क्या करना है पता नहीं, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत ही कन्फ्यूजन से भी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पे इसलिए प्ले, स्टेप आउटसाइड एंड लुक, फील द सन, ब्रीथ द एयर, प्ले एंड हैव सम फन। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आप स्ट्रेस हो गए तो जाके अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। सो डू दैट, ओके, इंस्टेड ऑफ वरिंग, इंस्टेड ऑफ ओवर स्ट्रेसिंग, हैव फन। कॉमेडी मूवीज़ देखो या फिर गाने सुनो, क्योंकि आपके लिए सब बढ़िया ही जाएगा, ओके। दैट्स फॉर ग्रुप नंबर 2। बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 3, अगर आपने वाइट कैंडल चुना तो देखते हैं कि आपकी जर्नी में अगला क्या आ रहा है। देखिए, यू आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स। वाओ, तो यस, तो ये कार्ड यही बोल रहा है, बहुत ही डायरेक्ट कार्ड है। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करे, वो आपको बहुत साइंस दे रहे हैं। और आर्कएंजल माइकल का प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग मुझे फील हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको आर्कएंजल माइकल के साथ का मेडिटेशन करने से आपको बहुत अच्छा फील होगा। वो आपकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो डोंट वरी, ही इज़ विथ यू। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग बहुत एम्पैथ्स हो सकते हो, जो दूसरे लोगों की एनर्जीज़ ले लेते हो, नेगेटिव एनर्जीज़। तो इसीलिए आर्कएंजल माइकल के साथ मेडिटेशन कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर आप एंजल कोर्स कर रहे हो तो गो फॉर इट, ऐसा कुछ है तो आप उसमें बहुत अच्छा, आपके पास एक कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एंजल्स के साथ। आपको एंजल्स उनके मैसेजेस सब देते हैं, आई फील लाइक दैट। सो हमेशा अपने एंजल्स को बिलीव कीजिएगा, अपने इंट्यूशन को बिलीव कीजिएगा, दैट इज़ व्हाट आई फील स्ट्रांगली। और स्पिरिचुअल बाथ्स, वाओ, स्पिरिचुअल बाथ, क्लेंजिंग, सेजिंग, वो सब कीजिएगा, क्योंकि आप दूसरे लोगों की एनर्जीज़ बहुत जल्दी ले लेते हो, मुझे ये लग रहा है। शायद अगर आप स्पिरिचुअल करियर में हो, ऐसे एंजल्स के मैसेजेस देते हो, तो डेफिनेटली यू नीड टू डू दैट। आई नो दैट अगर ऐसे करियर में तो आप ज़रूर करते हो। और यहाँ पे देखिए, फ्रीडम आया है, आप जो करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, जैसे जाना चाहते हो आप वैसे जा सकते हो। तो आपकी जर्नी में आपको अगर आप अभी किसी चीज़ को लेके रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो ना अपनी लाइफ में राइट नाउ, आगे चल के आप रेस्ट्रिक्टेड नहीं फील करोगे। दैट इज़ व्हाट आई फील स्ट्रांगली फॉर यू गाइस। आपकी लाइफ में आपको पूरा फ्रीडम होगा, जो आप करना चाहते हो ना आप वही करोगे। आप अपने सोल पर्पस की तरफ जाओगे। और आप ना ट्रैवल भी हो सकता है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हो। आपको अगर ट्रैवल करना पसंद है तो डेफिनेटली आगे चल के आप ट्रैवल करोगे, आप शायद रिलोकेट करोगे, आप दूसरी जगह पे जाओगे। आप अगर दूसरे कंट्री में जाके काम करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, या फिर आप पूरे दुनिया में घूम के लोगों को हेल्प कर सकते हो, या फिर इंटरनेट थ्रू वो कनेक्शन होता है ना जहाँ पे आपका फ्रीडम होता है, आप अपने घर से काम कर सकते हो। तो कुछ भी हो, कोई रिलेशनशिप में हो, आप भले ही कहीं पे भी हो, अगर आपने पास्ट में सफोकेशन फील की है, जैसे एक रिलेशनशिप में आपने अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड फील किया दूसरे लोगों के कारण, वैसा नहीं होगा फ्यूचर में, ठीक है। आप एक फ्री स्पिरिट हो, आप जहाँ जाना चाहते हो आप वहाँ पे जाओगे, आप जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, क्योंकि एंजल्स का ब्लेसिंग्स है आपके साथ। और
आप यहाँ पे ना फ्री स्पिरिट बने आओ, आप यहाँ पे फ्रीडम से जीने के लिए आए हो। तो ये बात याद रखिए, योर हार्ट इज़ प्योर एंड फ्री, अ ग्रेटर पर्पस कॉल्स यू, हैव अनलिमिटेड रिजर्व्स ऑफ स्टैमिना एंड स्ट्रेंथ, यू फॉलो द विंड्स ऑफ चेंज एंड अकम्प्लिश योर ड्रीम्स। तो जो भी आप यहाँ पे ना अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश करने आए हो, आप यहाँ फ्रीडम के साथ जीने आए हो, यहाँ पे आप यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप जो काम करोगे ना उसमें आपको फ्रीडम होगी। आप दूसरे लोगों के अंडर में काम करोगे भी तो आप अपने हिसाब से ही काम करोगे, आप दूसरे लोगों के हिसाब से नहीं काम करोगे। तो वैसी एक एनर्जी है और आप बहुत प्रोटेक्शन और ट्रैवल की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। शायद अगर आप ट्रैवल रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो पॉसिबल है, अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो डेफिनेटली आई सी इन द फ्यूचर फॉर यू गाइस, बट डेफिनेटली यू आर अ फ्री स्पिरिट और आप यहाँ पे फ्री बनने के लिए आए हो। यहाँ पे आप किसी के नीचे दबने के लिए नहीं आए हो। अगर आप अपने पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस थे तो आगे चल के वैसे एक्सपीरियंसेस नहीं होने वाले, ये बात याद रखो। आपके पास आप बहुत स्ट्रांग हो, मुझे लग रहा है आपने पास्ट में शायद ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आप रेस्ट्रिक्टेड फील करते थे, लेकिन आप उससे निकल चुके हो या फिर निकलोगे और आगे चल के आप जो आपका दिल कहेगा आप वही करोगे। तो और उसके साथ क्या है, एंजल का प्रोटेक्शन भी है, तो वाई आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, आपको साइंस मिलते हैं, सिंबल्स मिलते हैं। तो जस्ट ट्रस्ट योर गट फीलिंग गाइस। और फ्रीडम इज़ फ्रीडम टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ एंड आई एम श्योर आप ऐसे सोल्स हो जो दूसरे लोगों की सिर्फ मदद करोगे। तो देखते हैं कि और क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये मुझे पता नहीं ऐसा फील हो रहा है, अगर आपको एक पैशन था चाइल्डहुड में, अगर आपको कोई पैशन था जो चीज़ आपको करनी थी लेकिन दूसरे लोगों के कारण आप वो परस्यू नहीं कर पाए, तो मुझे लग रहा है कि आप आगे चल के आप वो परस्यू कर पाओगे। चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ योर्स, चाइल्डहुड पैशन, या फिर आपकी कोई हॉबी थी चाइल्डहुड में, वो शायद आप परस्यू कर सकते हो। और थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई फायर साइन से मिलो, शायद ये एक कोई पास्ट एनर्जी हो सकती है, उसके साथ आप फिर से कनेक्ट हो सकते हो। शायद ये कोई दोस्त भी हो सकता है, या फिर आप किसी दोस्त के साथ कुछ कोलैबोरेशन कर सकते हो, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ कुछ कोलैबोरेशन करके आप दोनों एक साथ कुछ वर्क कर सकते हो, या फिर आप कोई आपके पास से किसी इंसान के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। ये भी मुझे फील हो रहा है, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग अपने ड्रीम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने चाइल्डहुड ड्रीम के साथ कनेक्ट कर रहे हो और आप बहुत पैशनेट हो उस ड्रीम को फॉलो करने के लिए। तो गो विथ इट, तो आपको अभी कोई नहीं रोक सकता, जस्ट गो विथ इट। ओके तो थोड़े लोगों के लिए आप अपने सोलमेट से कनेक्ट कर रहे हो, ये हो सकता है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से कनेक्ट कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, बचपन की बात सोच रहे हो, और बहुत सारे लोग अपने बचपन के ड्रीम्स की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये भी फीलिंग बहुत लग रही है, मुझे यहाँ पे फीलिंग अपने चाइल्डहुड से कनेक्ट कर रहे हो आप लोग, अपने पास से। और देखिए यहाँ पे वाव, विक्ट्री इज़ योर्स गाइस, सक्सेस ईयर। अगर आप सोशल मीडिया में कुछ करना चाहते हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा, बहुत फॉलोइंग मिलेगी। यहाँ पे देखिए फिर से वी हैव दिस हॉर्स राइट। तो यस, आप ना दूसरे लोगों को लीड करोगे, आप लीडर्स हो, आप यू आर बॉर्न टू शाइन। जैसे ये इंसान फाइटिंग में जा रहा है और बहुत सारे लोग उसको चेरिश कर रहे हैं, तो वैसे आपके पास ऐसे पीपल होंगे जो आपको चेरिश करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे। शायद अगर आपकी कोई कम्युनिटी है या फिर यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में बहुत सारे फॉलोवर्स होंगे जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आपकी जर्नी में। तो जो बहुत पता नहीं, अगर आप अपने चाइल्डहुड ड्रीम को फॉलो करना चाहते हो तो गो फॉर इट, डोंट डाउट इट, क्योंकि वो आपको बहुत सक्सेस लेगा, विक्ट्री आपकी ही है। और थोड़े लोगों के लिए अगर आप एक रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, अगर शायद ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन के बारे में आपने कभी वैसे सोचा नहीं था, लव कनेक्शन नहीं सोचा था, वैसे टाइप का कोई इंसान है शायद, लग रहा है जो दोस्त हो सकता है, लेकिन शायद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, मुझे ये भी लग रहा है। या विक्ट्री, सक्सेस आ रही है, आप फ्री फील करोगे। आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। थोड़े लोगों को प्रॉब्लम है, थोड़े लोग अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप आगे अपनी जर्नी में हमेशा अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। और विक्ट्री, ये तो विक्ट्री का कार्ड है यार, विक्ट्री इज़ योर, सक्सेस इज़ योर। जो भी आप करना चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, भले वो आपका हॉबी हो, आपका चाइल्डहुड ड्रीम हो, जो भी है उसकी तरफ फॉलो कीजिएगा, ठीक है। यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है, ये बात है। एंजल्स ये कह रहे हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको, आप जाइए, आगे बढ़िए। शायद आप ही होंगे जो आपको रोकोगे। सो इट्स बेटर टू गो। आई डोंट नो, आई फील लाइक स्पीक योर ट्रूथ, ओके। अगर आपको
आप डर रहे हो तो स्पीक योर ट्रुथ। अगर आपको लग रहा है कि आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे या कोई नहीं मानेगा तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पीक योर ट्रुथ। उनको बोलो कि आपको क्या चाहिए। आप अपनी सच्चाई को दबा के मत रखो। जस्ट से इट, ओके, बिकॉज यू आर मेंट टू बी विक्टोरियस। आगे चल के बहुत विक्ट्री आ रही है, बहुत सक्सेस मिल रहा है आपको, ठीक है। रिकग्निशन, आई फील रिकग्निशन, आपका वर्क रिकग्नाइज होने वाला है। बहुत सारे लोग आपके वर्क को रिकग्नाइज करेंगे, जो भी पास्ट वर्क, हाँ पास्ट में अगर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रांगली वर्क किया ना, यू आर गोना गेट रिकग्नाइज फॉर दैट, श्योर। गेटिंग टू नो ईच अदर, ओके, विद द सोलमेट कार्ड एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। तो ये जो पर्सन है, शायद मैंने बोला ना, शायद आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है। आप उनसे मिलोगे, उनको जानने की कोशिश करोगे और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। शायद आपने सोचा भी नहीं था कि आपको इस पर्सन के साथ ऐसा एक रिलेशनशिप होगा। शायद आपने उनको लव में वैसे देखा ही नहीं था, बट डेफिनेटली शायद ऐसा हो सकता है कि आप उनसे कनेक्ट करोगे और या दैट इज़ व्हाट आई फील। और शायद ये रिलेशनशिप टेक ऑफ होगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आप मिलोगे, जिनके साथ फिर से एक कनेक्शन बनेगा, यू नो, वो भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। बट मुझे ये कोई एक्सेस नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या फिर ऐसा पास्ट का एक पर्सन हो सकता है जिन्होंने आपका लव इंटरेस्ट नहीं था ये पहले, बट डेफिनेटली आप उनको अभी शायद आप उनको जानोगे और आप दोनों बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे। ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। डेफिनेटली आई फील दैट। देखो रोमांटिक फीलिंग्स, तो ये जो पर्सन है उसको, यस, इफ़ यू हैव दिस रोमांटिक फीलिंग्स टू दिस पर्सन, यस, जस्ट गो फॉर इट। ही, और देखिए इंटरेस्टिंगली यहाँ पे बैक ऑफ द डेक सोलमेट आया है। तो या सो दिस इज़ योर सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। लुक, दिस इज द कार्ड, आई कीप इट हियर बिकॉज आई फील लाइक इट। तो ये जो भी पर्सन है, वैसे 6 ऑफ कप्स एनर्जी, ये जो पास्ट का पर्सन है, वो अगर आपको उनके लिए कोई फीलिंग्स है तो जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि उनको भी वापस वो फीलिंग्स है आपके लिए। तो डरिएगा मत, कभी डरना मत अपनी सच्चाई बोलने के लिए, उनसे अपने फीलिंग्स बोलने के लिए डरिएगा मत, ओके। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू, आई फील लाइक दैट, ओके। डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक योर ट्रुथ। ओके, तो सोलमेट कनेक्शन दिख रही है, सक्सेस दिख रहा है रिलेशनशिप में, ओके। सो टॉक टू ईच अदर, शेयर योर फीलिंग्स, ओके। और थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये फ्रेंड हो, ओके, इट कैन बी अ फ्रेंड ऑल्सो, जिससे आप फिर से रिकनेक्ट कर रहे हो और उनके साथ शायद आप कुछ कोलैबोरेट करो, या फिर उनके साथ, ये फ्रेंड के साथ आप एक सोल टू सोल कनेक्शन बनाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। फ्रेंड्स आर ऑल्सो नेसेसरी, इजंट इट। ट्रस्ट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, लेट गो ऑफ दैट आउट। यू हैव योर एंजल्स, एंजल्स बोल रहे ट्रस्ट करो उन पे यार, कुछ भी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपके एंजल्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं और आपकी लाइफ में बहुत विक्ट्री है। अगर आपने पास्ट में, पता नहीं, मुझे ये भी फील हो रहा है शायद अगर आपने पास्ट में अपने लाइफ में किसी इंसान के कारण सफोकेशन फील किया था, या फिर रेस्ट्रिक्टेड फील किया था, या फिर अपने लिमिटेड बिलीफ से आप रेस्ट्रिक्टेड थे, तो आप उसको सब पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, आप फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हो। आप यहाँ पे फ्री होके रहने के लिए आए हो और आप अपना फ्रीडम एंजॉय करोगे। और साथ ही साथ मुझे लग रहा है आप एक ऐसी कम्युनिटी बनाओगे जहाँ पे आप दूसरे लोगों को भी वो एडवाइस दोगे, जहाँ पे वो अपने आप को फ्री कर सकते हैं, अपने माइंड से, या अपने कॉन्फ्लिक्ट से फ्री कर सकते हैं, अपने ओवर थिंकिंग से फ्री कर सकते हैं। तो आप दूसरे लोगों को की ज़िंदगी में बहुत लाइट लेके आने वाले हो, मुझे ये लग रहा है। और आप अपना पैशन फॉलो करते जाइए, अपना चाइल्डहुड ड्रीम हो जो भी हो आपका, फॉलो करते जाइए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और थोड़े लोगों के लिए डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर रहे हो, ये भी हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड या फिर चाइल्डहुड लव हो सकता है, पता नहीं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपने कभी इस इंसान को लव इंटरेस्ट में नहीं देखा था, बट नाउ यू विल बी नोइंग ईच अदर, और आप कनेक्ट करोगे सोल लेवल पे, ये भी हो सकता है। बट या वाओ, सो जस्ट ट्रस्ट गाइज, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है, सक्सेस आपका ही है, ठीक है। बाय बाय।